आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। अमरनाथ यात्रा के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर फलों से भरी ट्रकों को रोकने के खिलाफ शुमाली कश्मीर के फलों के काश्तकारों और डीलर्स ने हफ्ते को फ्रूट मंडी सोपोर में पुरअमन एहतजाज किया। बता दें कि फलों के काश्तकारों और डीलर्स ने पुरअमन एहतजाज किया और LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो कौमी शहरा पर फलों से भरी ट्रकों को आसानी से गुजरने की इजाजत दी जाए। इनका कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों में वो पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं और अब अगर ताज़ा फलों से भरी ट्रकों को शहर पर हमवार गुजरने की इजाज़त ना दी गई तो इन्हें मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्होंने ये भी कहा कि वो अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम करते हैं, लेकिन इन्हें यात्रा की क़याम पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से इंतजामिया से राब्ते में है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। देर अज़ना मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर जोर दिया कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और कौमी शहरा पर फलों से भरी ट्रकों की नकल हरकत का हुक्म दे ताकि इन्हें मजीद नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपील करते हैं कि हमारा फ्रूट का सीज़न जो शुरू हो चुका है, खासकर नार्थ कश्मीर में जो अर्ली वैराइटीज़ बहुत होती है और नेशनल हाईवे पे किसी भी सूरत में इनको ना रोका जाए। पिछले 6-7 दिन से कंटिन्यूसली हम एडमिनिस्ट्रेटर से बात करते हैं, उनकी यकीन दहानी के बावजूद हमारी गाड़ियों को रोका जाता है। मैं आपकी वसात से LG साहब से अपील करता हूँ वो खुद मुदाखलत करके इस नेशनल हाईवे के इशू को सॉल्व। जम्मू और कश्मीर के स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों का नाम मुल्क की सलामती के लिए जान देने वालों के नाम पर रखा जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को मुल्क की सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मिट्टी के अजीम हीरोज और बेटों के नाम पर स्कूल, कॉलेजों, पुलों और दीगर इमारतों के नाम रखा जाएंगे। बताते चले कि इन्होंने कहा कि हम इन बहादुरों के ताउन को फरामोश नहीं कर सकते जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान की और जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में कौमी परचम को बुलंद रखा। LG सिन्हा ने कहा कि स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों और यहां तक कि पुलों का नाम इन अजीम हीरोज के नाम पर रखा जाएगा क्योंकि वो इसके मुस्तहिक है। LG गांधरबल के लार में शेख अब्दुल जब्बार की 32वें बरसी के मौके पर खिताब कर रहे थे। LG ने कहा कि गांधरबल जिले में अहम इमारतों को शेख अब्दुल जब्बार के नाम से मुनासिब किया जाएगा, जो 32 साल कबल जम्मू और कश्मीर में मुल्क की खुदमुख्तियारी, अमन और खुशहाली अपनी वाबस्तगी की वजह से मिलिटेंटों की गोलियों का निशाना बना था। LG ने कहा कि वो मिट्टी के अजीम फर्जंद थे जिनकी हब अलोतनी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर में 1 लाख करोड़ मालियत के हाईवे और टनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल में 52,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की सरमाईकार मौसूल हुई है। निजी अस्पतालों वगैरह के हवाले से अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि 45 करोड़ रुपयों की सरमाईकार आ रही है। इन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 70,000 करोड़ रुपयों की सरमाईकार की तजावुज मौसूल होगी, जिससे 5 से 6 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। 2 अंडरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ डोडा जिले में इनकी ताखीर सरगर्मियों के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जारी करदा एक बयान के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश की बुनियाद पर 2 अंडरग्राउंड वर्कर्स यानी साकिब हुसैन मीर और आदिल इकबाल भट्ट एक मुकामी मिलिटेंट मोहम्मद अमीन उर्फ खबीब सोम ठाठरी के दाऊद भट्ट के कहने पर डोडा के इलाकों में मिलिटेंटों को बहाल करने के लिए मिलिटेंट मॉड्यूल चलाते हुए पाए गए। बयान में कहा गया है कि इनकी सरगर्मियां जम्मू और कश्मीर की सलामती के लिए इंतहाई नुकसानदेह थी, लिहाजा पुलिस के डोजर पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने दोनों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेने का हुक्म दिया ताकि इन्हें जम्मू और कश्मीर की सलामती के लिए किसी भी तरह से नुकसानदेह काम करने से रोका जा सके। अमरनाथ यात्रा के दौरान बालथल रूट पर अचानक 2 पुल बह गए हैं। किलो फोर्स एक्शन में आए, दिन रात काम किया और 24 घंटों में पुल दोबारा तामीर कर दिया। पेश है जेके अपडेट डेस्क की ये रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा को हर परिस्थिति में यात्रियों के लिए सुगम बनाने में सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं। अब चूंकि बरसात और अमरनाथ यात्रा साथ में ही शुरू हुए हैं तो ऐसे में तेज बारिश के कारण बालटाल यात्रा मार्ग पर 2 पुल बह गए। इसी को लेकर किलो फोर्स तुरंत हरकत में आई और कड़ी मेहनत के चलते महज 24 घंटे के भीतर ही पुलों को वापस बना दिया गया। वादी कश्मीर में मंशियात के बढ़ते मामलात को लेकर जहां पुलिस व सिविल इंतजामिया की जानिब से रैलीज और कई सारी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, वही आज बारामूला में भी दवाई फरोश और होलसेल दवाई बेचने वालों ने महकमा ड्रग्स के इश्तराक से एक रैली का एहतमाम किया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल बारामूला कुपवाड़ा रहीमा गजाल कर रही थी। इस रैली में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बारामूला गवार मुश्ताक, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पटन फिरोज अहमद भट्ट, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कुपवाड़ा यूसुफ
महदीन, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सोपोर डॉक्टर शबीर अहमद के अलावा दवाई फरोशों ने शिरकत की। रैली बारामूला क्रियापा पार्क से होकर कस्बा के पुराने अस्पताल तक निकाली गई। इस मौके पर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल रहीमा गजाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तरह के प्रोग्राम स्कूलों कॉलेजों में भी किया जाएगा। ऐसे प्रोग्राम्स तो ऑफ एंड ऑन होने चाहिए, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी से कोई काम होता है तभी उसमें कुछ असर होता है। रिमाइंडर डेली कुछ करना, लेकिन अब चूंकि 26 जून ड्रग डी एडिक्शन डे हम सब मनाते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो उसमें ना उस दिन को एक हिसाब से वो खिराज अकीदत देने के लिए हम ये रैली निकाले। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप पर इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।